आजकल के टाइम में लड़कियां ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुकी है। हम बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड कर रहे हैं अपने करियर में कि हम कुछ बन सके, लेकिन दूसरे वक्त जब हमें कोई मैसेज आता है या किसी का कॉल आता है तो हम उसमें ऐसे घुस जाते हैं जैसे कि ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम हो। हम 3 से 4 घंटा 4 से 6 घंटा लड़कियों के पीछे बर्बाद करते जाते हैं। लेकिन फिगर नॉट, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू अवॉइड गर्ल्स, स्टे फोकस एंड लेवल अप इन योर लाइफ। आजकल के टाइम में फोकस लूज़ करना कितना आसान हो गया ना गाइस। हम जिम में अपना वर्कआउट कर रहे हो तभी सामने से एक लड़की गुजरती है, हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है उस पर चला जाता है और हम ये भी भूल जाते हैं कि हम सेट कौन सा मार रहे थे। एक और एग्जांपल देता हूँ, हम पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से आपके फ़ोन में मैसेज आता है हे, तो हम अपना पूरा पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर कितने घंटे उसके पीछे चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। असाइनमेंट कंप्लीट करने की जगह हम लव ऐसे लिखने लग जाते हैं। सच्चाई तो ये है कि आपको अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको ये सीखना होगा कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करते हैं, और इसमें लड़कियां भी इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा वाई यू शुड अवॉइड गर्ल नाउ। मैं ये नहीं कहेगा कि लड़कियां बुरी होती, लड़कियां बुरी नहीं होती। होता क्या है, हमारी जो टीनेज एज होती है 13 से लेकर 20 साल की उम्र, इसमें लड़के ऐसे लड़कियों के पीछे पड़ते हैं जैसे कोई कॉर्पोरेट बंदा ट्रेन के पीछे या बस के पीछे। गाइस, जो रिलेशनशिप होता है ना वो ड्रेन करता है हमारे फोकस को, प्रोडक्टिविटी को और मनी को। तो जितना कम आप लड़कियों के पीछे पड़ोगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। रिलेशनशिप में आने के बाद 3 चीज़ आपके साथ बहुत बुरी होती है। सबसे पहले होती है एक चीज़ कि आप कांस्टेंट टेक्सटिंग करते रहते हो तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म होती है। सेकंड चीज़, आपका वॉलेट ड्रेन होता है जब भी आप अपनी बंदी के साथ डेट पे जाते हो। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो रिलेशनशिप में होती है जो बहुत बुरी है वो है लड़कियां जब इमोशनल ड्रामा करती है तो आपको ज़िंदगी भर का स्ट्रेस हो जाता है। गाइस, इतनी बात समझ जाओ, ये जो 20 की एज है, जो 20s हैं आपकी, ये बिल्डिंग ईयर है। अगर आप 100% फोकस हो गए अपने करियर में और पूरी तरीके से जी जान लगाओगे अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में तो आप 100% सक्सेसफुल बन जाओगे। लेकिन अगर लड़कियों के पीछे फोकस हो गए तो आप 100% बर्बाद हो जाओगे। अगर आपको बर्बाद नहीं होना है और आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना है, लड़कियों को अवॉइड करना है, तो आगे मैं आपको 4 ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप पूरी तरीके से लड़कियों को अवॉइड कर सकते हो। स्ट्रेटेजी नंबर 1 है कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए तो आप उस जगह पे बिल्कुल मत जाओ जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है। जैसे हो गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए तो आप सोशल मीडिया पूरी तरीके से डिलीट कर दो। लेकिन अगर आप डिलीट नहीं कर सकते फॉर एनी पर्पस, फॉर एनी पर्सनल रीज़न, तो आप उन लड़कियों को अनफॉलो कर दो या उन अकाउंट को अनफॉलो कर दो जिनसे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको आधे से ज़्यादा टाइम एनवायरनमेंट में बिताना है, वो एनवायरनमेंट में जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो हो। ठीक है, जैसे वो बहुत सारी जगह हो सकती है। जैसे मैं 3 जगह बता देता हूँ, जिम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, वर्क प्लेस हो गया, जहाँ पे आप ग्रो होते हो। तो एक टिप देता हूँ मैं, एडवांस टिप, कि अगर आप 30 दिन के लिए इंस्टाग्राम डिलीट कर दोगे तो आप देखोगे ना ही आपको कोई डीएम आएंगे, ना आपकी लाइफ में कोई ड्रामा रहेगा, ना कोई स्ट्रेस होगा और ना ही आपका कोई टाइम वेस्ट होगा। आप ये देखोगे कि मेरे लाइफ में 4-5 घंटे मुझे एक्स्ट्रा मिल गए काम करने के लिए, क्योंकि 4-5 घंटे तो लेता ही लेता है इंस्टाग्राम। जब आप उस पर फालतू की वीडियोस देखोगे, रील देखोगे और पूरा पूरा दिन लड़कियों से बातें करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा। स्ट्रेटजी नंबर 2 है हैव ए बिगर पर्पस। सबसे बेस्ट तरीका लड़कियों को अवॉइड करने का वो है आप अपने गोल को लेके सीरियस हो जाओ, अपने गोल को चेस करने लग जाओ। लड़की चाहे कैसे भी कपड़े पहने हो, कितनी भी खूबसूरत हो, आपको उन्हें देखना ही नहीं है। आपको एक मिशन बिल्ड करना है, चाहे वो फिटनेस में हो, करियर में हो या बिजनेस में हो। आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या उखाड़ना है। आपका अगर क्लियर गोल नहीं होगा तो आप पूरी की पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। पूरा पूरा दिन लड़कियों से बातें करोगे, गेम खेलोगे, सोशल मीडिया चलाओगे, तो आपका ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला। इतनी बात समझ जाओ, अगर आप ग्राइंड कर रहे हो अपनी ड्रीम कार के लिए तो आपके पास इतना टाइम बचेगा ही नहीं कि आप गेम खेलो, किसी का मैसेज का रिप्लाई दो, फालतू वीडियोस देखो, फालतू गेम खेलो या गंदगी देखो। कोई भी
फालतू चीज़ के लिए आपका पास टाइम बचेगा ही नहीं जब आप अपने ड्रीम कार के लिए ग्राइंड करोगे, या जब आप सक्सेसफुल होने के लिए अपनी लाइफ में ग्राइंड कर रहे होगे। स्ट्रेटजी नंबर 3 है लेवल अप योरसेल्फ। लड़कियां प्रॉब्लम नहीं है गाइस, प्रॉब्लम है वीक डिसिप्लिन। तो आप नेक्स्ट लेवल हैबिट बिल्ड करो। नेक्स्ट लेवल हैबिट कैसे बिल्ड करोगे? जिम जाओ, बुक पढ़ने लग जाओ, और अपने फोकस को इंक्रीज करो और अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने लग जाओ। तो अगर आपसे जिम जाना नहीं चाहता तो आप वॉकिंग करने चले जाओ। वॉकिंग करने भी नहीं जाया जाएगा तो मेडिटेशन करने लग जाओ थोड़ी देर। ऐसी चीज़ें करो जो आपकी लाइफ में आप नहीं करते हो, और ऐसी चीज़ें करने लग जाओ जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड होती है करने में। ठीक है, जैसे ही आप धीरे 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 करके इम्प्रूव करने लग जाओगे अपने आप को, आप नेचुरली चेजिंग करने बंद कर दोगे। मतलब जो वैलिडेशन के पीछे आप भागते हो, अपने आप ही चेज करना बंद कर जाओगे। अब जब अपने आप को आप इम्प्रूव करोगे, जब आपके लाइफ में एक पर्पस होगा, जब आपकी जो हैबिट्स होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी, तो आपका वैलिडेशन चेज करने वाला सीन है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये ऐसे है जैसे कि जब आपको भूख लगती है तो आप जंक फूड खा लेते हो, फिर आपका पेट भर जाता है ना। तो यही सेम चीज़ वैलिडेशन के साथ भी होती है। स्ट्रेटजी नंबर 4 है फ्रेंड जोन योरसेल्फ। कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि हमें लड़कियों से बात करना पड़ जाए, चाहे वो कॉलेज में हो, वर्क प्लेस पे हो, या कहीं पे भी एक सिचुएशन आती है कि मजबूरी में बात करना पड़ सकता है। तो उस सिचुएशन में कैसे डील करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको बात करनी है पोलाइट तरीके से, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है कि लेट नाइट टेक्सटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरी चीज़ क्या करनी है, आपको कन्वर्जेशन जितना हो सके उतना शॉर्ट रखना है और प्रोफेशनल रखना है। ना ज़्यादा चेप होना है, ना ज़्यादा फ्रैंक होना है। ठीक है, जब भी आप लड़कियों से बात करो तो उन्हें ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि वो कज़न हो आपकी। तो जिससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके लाइफ में पड़ेगा ही नहीं। लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या, आपको कोई भी बुरे बुरे ख्यालात नहीं आएंगे, कभी भी आप उनके पीछे पागल नहीं होगे, और कभी भी उनके पीछे पड़ नहीं जाओगे नेक्स्ट लेवल। इतनी बात समझ जाओ, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ें आप करोगे तभी लड़कियों के जाल से आप निकल जाओगे। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाओगे तो मैं क्या, आपको कोई भी लड़कियों से नहीं बचा सकता। आप लड़कियों में पागल हो जाओगे, पड़े रहोगे और पूरी की पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। लास्ट पार्ट है लॉन्ग टर्म विन। अब ये लॉन्ग टर्म विन क्या है? अगर ये पार्ट तक गाइस आप पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पूरी तरीके से लड़कियों के पीछे भागना आपने बंद कर दिया, आपने लड़कियों को चेस करना बंद कर दिया, अपने आप पे आपने फोकस करना चालू कर दिया, आप अपने गोल को लेके सीरियस हो गए हो, तो आप नेक्स्ट लेवल बन जाओगे। और आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कब बनते हो? आप जब सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनते हो जब आप लड़कियों के पीछे भागना बंद कर देते हो और आपको वैलिडेशन की क्रेविंग आपके 100% पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती, तब जाके आप अट्रैक्टिव बन जाते हो। और फिर जब आप नोटिस करोगे कि जो लड़कियों के पीछे आप पहले भागा करते थे, आज वो आपके पीछे भाग रही है। तो गाइस इतनी बात समझ जाओ, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो ये 13 से 20 साल की उम्र है, ये आपके प्राइम ईयर्स है, तो इनको बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। लड़कियों के पीछे गोल को लेके सीरियस हो जाओ, ये आपके प्राइम ईयर्स है। तो इसमें अपने आप को बिल्ड करो और अपने आप को नेक्स्ट लेवल बनाओ। जो सही लड़की होगी ना गाइस, लड़कियों का टेंशन मत लो, जो सही लड़की होगी, जो एकदम राइट लड़की होगी, वो अपने आप आएगी। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपको कोई भाव नहीं देगा, आपको कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो पहले आप अपने आप को कुछ बनाओ, नेक्स्ट लेवल बनो, सक्सेसफुल हो जाओ, जो सही लड़की होगी वो अपने आप आ जाएगी। फटाफट मैं रिकैप कर लेता हूँ गाइस। पहली चीज़ मैंने आपको बताया अवॉइड डिस्ट्रैक्शन ऑनलाइन। सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताया लेवल अप योर सेल्फ। थर्ड चीज़ मैंने आपको बताया फोकस ऑन योर सेल्फ। और जो चौथी चीज़ मैंने आपको बताया फ्रेंड जोन योर सेल्फ व्हेन नीडेड। और पांचवी चीज़ जो मैंने आपको बताया, अवॉइडिंग गर्ल डजंट मीन यू हेट देम, इट मीन यू वैल्यू योर टाइम। टाइम है ना जो गाइस, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो प्लीज़ इसे लड़कियों के पीछे बर्बाद मत करो, और कोई भी ऐसी चीज़ों के पीछे बर्बाद मत करो जिससे आप अपने गोल से दूर जा रहे हो, ड्रीम से दूर जा रहे हो। ये जो मैंने वीडियो बनाया होगा ये टॉपिक पे, इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे प्रीवियसली वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो वन ऑफ द यूजलेस वीडियो होगी मेरे चैनल पे, तो बहुत छोटी भी थी और उसमें मैंने कुछ भी बोल दिया हूँ।
लेकिन ये वीडियो जो बंदा देखेगा वो पूरी तरीके से लड़कियों को अवॉइड करना सीख जाएगा, पूरी तरीके से उसकी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। जब पूरी वीडियो बंदा देखेगा तो, जब अगर पूरी देखेगा मतलब स्ट्रेटेजी 1 से लेकर स्ट्रेटेजी 4 तक पूरी देखेगा, अप्लाई करेगा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ गाइस आप पूरी तरीके से लड़कियों को अवॉइड करना सीख जाओगे और आपका पूरा डिस्ट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करे और आप पूरी तरीके से सीख जाओ लड़कियों को अवॉइड करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है। वीडियो बस इतनी सी थी। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।